एथिक्स में पूछे, केस स्टडी में, और खासकर अगर निबंध में आप क्लाइमेट चेंज पर लिख रहे हैं तो आपको बहुत मजा आने वाला है मेरी कलम से कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, दो तो आपने पढ़ लिया, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्या उपाय अपनाए जाए। ये मेरा इनोवेशन जलवायु परिवर्तन के लिए पहला, लड़कियों को शिक्षित बनाना। मैं यहां बताऊंगा, हो सकता है किसी बच्चे के मन में आए सर ये बीबीसी का है, तब भी ये बंदा कह रहा है कि ये नवाचार है। जरा ध्यान रखिएगा, तब भी ये कह रहा है कि नवाचार है, और कोई मेरा मजाक भी बना सकता है, हंस भी सकता है। जरा मैं दिखाता हूं कि यस ये नवाचार है। कैसे है जरा देखिए। हिंदी साहित्य में, क्योंकि मैं हिंदी साहित्य का अध्यापक हूं, तो हिंदी साहित्य में एक प्रश्न आता है आचार्यत्व। क्या आता है? आचार्यत्व। यानी आचार्य किसको माना जाए, आचार्य किसको माना जाए। अभी हम वहां और किसी का नाम नहीं लिख रहे हैं, आचार्यत्व पर यानी आचार्य। तो उसमें कहा जाता है भाई आचार्य उसको माना जाए जिसने नवीन आविष्कार किया हो, ठीक है ना, जिसने कोई मौलिक उद्भावना की हो, यानी कुछ उसने नया जन्म दिया हो, ठीक है ना। और तीसरा इसमें माना गया है कि जिन्होंने उपलब्ध चीजों का बेहतर इस्तेमाल किया हो उन्हें भी हम आचार्य मानेंगे। तो जरा ध्यान रखिएगा, ये साहित्य का सिद्धांत है, मेरा नहीं है, संस्कृत साहित्य शास्त्र में लिखा हुआ है कि यानी अगर कोई चीज उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है, लेकिन कंज्यूमर को पता नहीं है, तो जो उसको इंट्रोड्यूस करेगा वो उसका नवाचार कहा जाएगा, उसका मूल नहीं कहा जाएगा। उसका मूल नहीं कि उसका आविष्कार नहीं है, लेकिन ये उसका नवाचार है कि उसने इस पॉइंट में उसको डाला। तो जरा याद रखिएगा, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं अपनी किसी के लिए आई एम अ बिग जीरो, लेकिन बस ये बताना चाह रहा हूं कि क्योंकि मैं इनोवेशन करता हूं तो मुझे पसंद है, तो उसको कोई नेगेटिव ना ले ले। पहला, लड़कियों को शिक्षित बनाना। क्या टॉपिक है जबरदस्त। यानी यदि महिलाएं, निबंध पहले देख लीजिए, यदि महिलाएं संसार पर शासन करती तो क्या होता। ये महिलाएं संसार पर शासन करती तो क्या होता। अरे कहां गया, पेन अटक गई क्या भैया, अरे यार क्या हो गया, मेरी कुर्सी देखी नहीं जा रही है। यदि महिलाएं संसार पर शासन करती, ये निबंध भी सॉल्व होने वाला है इसी से, लेकिन अभी हम इन्वायरमेंट, यानी यहां ये कहा गया है कि जब लड़कियों, मतलब यह कि जब लड़कियां एक लंबे समय तक स्कूल में रहेंगी तो वो जल्दी मां नहीं बनेंगी। और ये कहा गया है एक रिसर्च में कि अगर सभी लड़कियां अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करें तो वर्ष 2050 तक जितनी आबादी होने का अनुमान है उसकी तुलना में 84 करोड़ लोग कम होंगे, यानी जितना होना है उसमें 84 करोड़ कम कर दीजिए। तो इसका मतलब है लड़कियों को शिक्षित करना। अब आप कहेंगे यार इसका क्लाइमेट चेंज से क्या रिलेशन है। अब आप देखिएगा, अरे भाई जब इतने लोग कम होंगे तो जनसंख्या का पर्यावरण पर दबाव भी तो कम होगा, होगा कि नहीं होगा। यानी इतने लोग कम कार खरीदेंगे, इतने लोग कम जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल करेंगे, समझ गए ना। तो ये होने वाला है, देखिए कहां से कहां इंटरलिंक हुआ है, सोचिए। तो ये होगा। और फिर कहा गया है कि अगर लड़कियां ज्यादा शिक्षित होंगी, वो रोजगार में आएंगी, कारोबार में आएंगी, राजनीति में आएंगी, तो इससे महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। क्यों? क्योंकि यह मानी हुई बात है। अब इसको ये मत समझिएगा, ये मानी हुई बात है। आप अगर मनोविज्ञान पर गहरे ढंग से विचार करेंगे तो कहा जाता है महिला जो नेता होती है पुरुषों की तुलना में वैज्ञानिक सुझावों को ज्यादा अच्छे से सुनती है। महिला नेता पुरुषों की तुलना में वैज्ञानिक साइंटिफिक सजेशंस को ज्यादा अच्छे से सुनती है। कोरोना वायरस महामारी में कहा गया कि यह बात साबित भी हुई है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे न्यूजीलैंड की जो पीएम वगैरह हैं, ताइवान में, कहां ताइवान का मुझे आइडिया नहीं, भूल रहा हूं, ठीक है। अभी हम न्यूजीलैंड का एग्जांपल रखते हैं। तो इसका मतलब है निबंध भी हो गया, यदि महिलाएं संसार पर शासन करती। मजा आया।